हाँ, अब इन दो हड्डियों के होने का महत्व क्या है? देखिए, ये हमारा जो अंगूठा है, ये है रिप्रेजेंट करता है हमारी गर्दन को। हमारी गर्दन में भी दो ही जोड़ हैं और हमारे अंगूठे में भी दो ही जोड़ हैं, है ना? तो ये जो पहला वाला जोड़ है गर्दन का, ये रिप्रेजेंट करेगा हमारे हाथ का जो पहला जोड़ है, अंगूठे का जो पहला जोड़ है, ये गर्दन को रिप्रेजेंट करेगा। कहने का मतलब ये है, अगर हमारे यहाँ गर्दन में इस जोड़ के आसपास कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, तो हम इस जोड़ पे इसको दबा के इस तरह से प्रेशर देके इस जोड़ पे, है ना, हम इसका इलाज कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद देखिए, अगर इस जोड़ में कोई दिक्कत है, यहाँ कोई बीमारी पनप रही है, कोई परेशानी है या फंदा लगता है, तो आप कहाँ करेंगे? ये फंदा दो तरह का होता है। एक फंदा तो हमें यही लगता है कुछ खा रहे पी रहे तो वो यहाँ होगा, है ना। एक अंदर से ऐसा लगता है धसका सा, तो उसका इलाज आप नीचे करेंगे, और आमतौर से लगने वाले फंदे का यहाँ पर, अगर यहाँ पे लगाएंगे, किसी को फंदा लग रहा है और आपने यहाँ पे दबाया, तो वो फंदा हाथों हाथ ठीक हो जाएगा। वरना कभी कभी देखने में ऐसा आता है, किसी को फंदा लगातार चलता ही रहता होता है ना। हाँ, अगर कोई बात आपको सही लगा करे या आपकी समझ में अच्छे से आ जाए करे, तो थंब इम्प्रेशन दे दीजिए, करिए, अच्छा लगता है वो, उससे बेहतर मैं समझता हूँ कि उससे आप समझ में अच्छा आ रहा है ना। तो ये रही बात। उसके बाद देखिए, एक चीज और है, इसी अंगूठे से हम बहुत सी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। जैसे अब देखिए, सर है, पूरा सर है इस तरह से, है ना। आमतौर पे सर में दर्द इधर हो रहा है, ये सर दर्द होता है ना, सर भी दर्द ऐसा नहीं कि पूरे में हो रहा हो, कभी कभी यहाँ। तो ये जो भाग है काय का है? दिमाग का, दाईं ओर। तो हम क्या करेंगे? अंगूठे में इधर की ओर प्रेशर देंगे, तो दिमाग में अगर दर्द है तो वो ठीक हो जाएगा, ऐसे प्रेशर लगातार, यूं दबा दबा के, ठीक है। और आगे माथे में दर्द है, ये कभी कभी माथा, है ना, दर्द कभी कभी माथे में होता है, तो फ्रंट पार्ट पे देंगे, ये सामने का जो है, तो माथे का दर्द ठीक हो जाएगा। और कभी कभी दर्द इधर भी होने लगता है, होता है कभी कभी ऐसा भी, तो आप क्या करेंगे? इधर इधर इसको दबाएंगे, तो इसमें आराम मिलेगा, इस ये तरह दर्द से। वाला दोबारा बता दीजिए। अच्छा, 10 वाला दोबारा बता देते हाँ, हैं। गुरु जी द्वारा। देखिए, अगर ये मेरा सीधा हाथ है, दायां, ये दिमाग का एरिया है, अगर दर्द आपके यहाँ पे है, तो आप दबाएंगे इधर, नाखून है ये, कपिल जी को नाखून। और कपिल जी को पिन कर लीजिए, तो उनका चित्र बड़ा हो जाएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है जी। और इसके बाद मैंने बताया, यदि माथे में दर्द होता है, तो देखिए सामने, ये सामने दबाएंगे। और बाईं ओर दर्द होता है, तो इधर दबाएंगे, अंगूठे के बाईं ओर, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा ही सर खुल रहा, दुख रहा, भाई बहुत दुख रहा है ना, तो क्या करेंगे? इस नाखून को दबाएंगे ऊपर से, अगर इस तरह से पूरे सर में दर्द हो रहा है, भारीपन है, तो इस नाखून को दबाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सर के पिछले हिस्से में बड़ा भारीपन लग रहा है, बहुत भारीपन लग रहा है, तो नाखून के, और नींद नहीं आ रही है, इस वजह से नींद भी नहीं आती ना कभी कभी, जो सर में पीछे भारीपन है उसकी वजह से कभी कभी नींद भी नहीं आती है, तो क्या करेंगे? अंगूठे का जो नाखून है, इसके जस्ट पीछे यहाँ पे दबाएंगे, तो ये भारीपन भी खत्म हो जाएगा, और जो नींद नहीं आ रही है वो नींद भी आने लगे। नींद, इसको नींद का पॉइंट भी बोलते हैं, नाखून के पीछे। अगर नींद नहीं आ रही है तो इस तरह से दबाइए 25-30 बार, आपको नींद आने लगेगी। दूसरा एक चीज मैं और आपको गुरुजी, बता इसमें लेफ्ट और राइट का भी संबंध है क्या? लेफ्ट जी पार्ट जी, या फिर राइट? दोनों तरफ से आप यूज कर सकते हैं। लेफ्ट अंगूठा दबाओगे तब भी लाभ मिलेगा, राइट दबाओगे तब भी लाभ मिलेगा, लेकिन अधिक लाभ दिमाग के एरिया का मामला हो तो राइट में होता है, क्योंकि राइट में दिमाग होता है और राइट थंब होता है।
ठीक है जी, उसमें अधिक लाभ मिलेगा। लाभ इधर भी मिलेगा लेकिन दाएं वाले अंगूठे में ज्यादा मिलेगा। ठीक, तो बात चल रही थी नींद की, तो इसे यहाँ पे दबाओगे तो नींद भी मिलने आने लगेगी। और उसके बाद मैं बता रहा था कि प्रेशर लगातार बना रहे उसके लिए क्या करें। देखिए मेडिकल पे एक पेपर टेप मिलता है जिसको बोतल लगाते समय यूज करते हैं, है ना, ड्रॉप लगाते हैं ना, तो यूज करते हैं। तो उस पेपर टेप को खरीद लीजिए और उस पे मेथी के दाने लगातार लगा लीजिए। उन मेथी के दानों को आप यहाँ पे बांध लीजिए। अगर नींद नहीं आ रही है तो आपको नींद आने लगेगी। नींद का पॉइंट तो आप जान गए, नाखून के जस्ट पीछे। ठीक है जी, हाँ। और इसी के साथ साथ अगर किसी को बाल टूटने की अधिक समस्या है या बालों में रूसी अधिक होती है या बालों से संबंधित कोई भी समस्या है, तो आप अपने अंगूठे मतलब अंगूठे के साथ साथ जितने भी नाखून हैं इनको प्रेशराइज करेंगे, प्रेशर देंगे इन पे, तो आपके बालों से संबंधित जो भी समस्या होगी वो दूर हो जाएगी। इस तरह से आप रेगुलर यूज करेंगे इसको तो आपके बाल काफी अच्छे हो जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो थंब के बारे में तो आपने जान लिया है ना, थंब के संबंधित हो गया। अब ये वाली जो उंगली होती है, मेरी राइट हैंड की फिंगर है ये, इंडेक्स फिंगर। अब ये इंडेक्स फिंगर इधर भी, ये वाली भी और ये वाली भी, दोनों से संबंधित हाथ देखिए, दाएं हाथ, दाएं इंडेक्स फिंगर से संबंधित हाथ ये वाला है और बाएं से संबंधित ये वाला है। ठीक है, तो ये जो हमारी तर्जनी उंगली बोलेंगे, तर्जनी उंगली किससे संबंधित है? दाएं हाथ से। यानी दाएं हाथ में कोई दिक्कत होगी तो हम इस तर्जनी उंगली को प्रेशर देंगे। ठीक है, तो इसमें देखिएगा पहला जोड़ है ये वाला। अगर हमारी कलाई में दर्द है तो हम क्या करेंगे, ये पहले वाले जोड़ पे इस तरह से प्रेशर देंगे ये। और दूसरी चीज मैंने आपसे क्या बता दी है, मेथी पट्टी। अगर आप मेथी पट्टी भी इससे बांध लेंगे, उस पर लगातार आप दाने चिपकाएंगे मेथी पट्टी बनाते समय, है ना। मेथी तो सबके घर में होती है, बस उस पर दाने चिपकाने हैं। वो पेपर टेप पे जो है चिपकन होती है, उस पर अब बड़े आराम से दाने चिपक जाएंगे। मान लो किसी की कलाई में दर्द है तो यहाँ पे लगाएंगे उसको मेथी पट्टी, है ना। और मान लो किसी की कोहनी में दर्द है, कोहनी में दर्द टेनिस एल्बो भी हो सकता है ना। गुरुजी से मैं पूछना चाहूंगा, एक बार टेनिस एल्बो के बारे में थोड़ा सा हुआ था, गुरुजी को भी हुआ था टेनिस एल्बो, क्या ये पॉइंट बताने से उनको कुछ सुधार मिला था? जी कपिल जी, बिल्कुल ठीक हो गया है वो। अच्छा, एकदम से ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी पॉइंट को अब आदत पड़ गई है, मैं बिना वजह भी दबाता रहता हूँ उसको। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। देखो गुरुजी ने जैसे इन पॉइंटों का लाभ उठाया है, वरना टेनिस एल्बो का आमतौर पे ऑपरेशन के अलावा कोई इलाज नहीं है ना। एक्यूप्रेशर में इसका इलाज है और ये पॉइंट दबाना ही है ना। इस पॉइंट के बारे में भी मैं आपसे बताऊंगा कि टेनिस डॉक्टर एल्बो ने का इसके अलावा और भी पॉइंट बताऊंगा जिससे। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन बता दिया था। मैंने कहा जी, भाई मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, दर्द झेल लूंगा। तो मुझे आपने जब से बताया ना, तो मैं रेगुलर उसको दिन में कई कई बार दबाता हूँ। अभी अब ठीक हो गया, तब भी दबाता रहता हूँ, आदत पड़ गई है। बहुत बढ़िया। बिल्कुल ठीक देखो हो गया। ये इसके साथ साथ गुरुजी ने जो है पॉइंट पता होने के साथ साथ उसको दबाया और विश्वास करा, तो गुरुजी के लिए एक बार ताली हो जाए। उन्होंने इस पे जो है इतनी मेहनत भी की, देखो लगन भी होनी चाहिए, वरना पता होता है पॉइंट और यूज नहीं करते हैं, है ना। तो ये भी सभी है का धन्यवाद। जी। तो देखिए मैं टेनिस एल्बो की बात हो रही थी तो इस बात को कंप्लीट कर देता हूं। यहां पर दबाने के साथ साथ यहां मेथी पट्टी बांध सकते हैं और इसके साथ साथ ये देखिएगा कनकी उंगली के पास से ऐसे ये इसके सामने ये वाला पॉइंट होता है टेनिस एल्बो का। अगर यहां पे दबाएं इस तरह से तो टेनिस एल्बो ठीक हो सकता है, जो कि एक लाइलाज बीमारी है जिसका इलाज केवल ऑपरेशन है एलोपैथी में, है ना। लेकिन अगर यहां पे दबाया जाए तो टेनिस एल्बो ठीक हो सकता है। सचिन तेंदुलकर को हुआ था तो उनको ऑपरेशन कराना पड़ा था,
तो अब आपके पास टेनिस एल्बो का इलाज आ गया है, अब आप किसी को भी टेनिस एल्बो ठीक कर सकते हैं। ठीक है जी, यहां पर सबने देख लिया ये पॉइंट। कन की उंगली के दाएं हाथ की, जिस हाथ में भी टेनिस एल्बो है उसी हाथ की कन की उंगली से बिल्कुल सामने यहां पे चलेंगे, है ना, और यहां दबाएंगे। ये जी जी कुलदीप जी ठीक दबा रहे हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, हाँ यही है। और एक चीज और, जिसको ये बीमारी होगी यहाँ पे और कहीं दबाने के मुकाबले उसी पॉइंट पे दबाने से अधिक दर्द होगा। ठीक जी। और गुरुजी ये देखिए, कहीं आप हमें चार्ट भी उपलब्ध करा सकते हैं, मतलब अभी तो हम देख रहे हैं, बाद में हमें याद रखने के लिए आपको कि कुछ मिनट मिलेंगे। जी जी मिलेंगे बाद में, आपको लास्ट में मिलेंगे वो, हर बार मैं भेजता हूं, मिल जाएंगे वो। ठीक गुरुजी है, अगर ये पॉइंट दूसरी जगह दब गया आगे या पीछे, साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, केवल इफेक्ट। इस पद्धति का सबसे बड़ा फायदा है साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं, ओनली इफेक्ट, नो साइड इफेक्ट। ओके ओके सर। हाँ, सबसे बड़ा फायदा तो यही है। भाई इसमें ऐसा नहीं है कि मुंगेरी राम को मारने गए थे, है ना, और मिल गया शनि राम। तो शनि राम की तुम पिटाई करी आए, तो उसका तो साइड इफेक्ट होगा, लेकिन इसमें कोई से साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो और इसके साथ साथ देखिए, अगर किसी के कंधे में दर्द है, ये आम समस्या है आज के समय की, तो आप दबाएंगे यहां पर या मेथी पट्टी बांध देंगे। ठीक है, उंगली के लास्ट वाले उसमें। और यहीं से संबंधित मैं बता देता हूं, जिनको सर्वाइकल का दर्द होता है तो बिल्कुल लास्ट में यहां पे अगर रेगुलर दबाएं तो सर्वाइकल का दर्द इसी पॉइंट से निकल जाएगा। ये यहां पे पॉइंट होता है बिल्कुल डीप में, इंडेक्स फिंगर की बिल्कुल डीप में। जरा किधर? इंडेक्स अंदर की ओर से मेरा हाथ से है, उंगलियों की ओर, तर्जनी की तरफ। मिडिल फिंगर की ओर। बीच में दोनों के या ऊपर की तरफ? तो देखिए ये उंगली मेरी आपको दिख रही होंगी, है ना। जी। तो अंदर की ओर अगर मैं कोई चीज बताऊं तो बताऊंगा उंगलियों की तरफ, बाहर की ओर बताऊंगा तो अंगूठे की तरफ। तो ये जो है बाहर अंदर की ओर है, देखो यहां से चलेंगे यूं, तो ये बिल्कुल लास्ट में है पॉइंट, ये यहाँ पर साइड से। जी, साइड में, बिल्कुल ऊपर नहीं, यहाँ से साइड में, ये नाखून की साइड में ऐसे चलेंगे हम यूं, यहाँ पे पॉइंट है। अगर किसी को सर्वाइकल होगा तो यहाँ पे दबाने से दर्द भी होगा, आप दबा के देख लीजिए अगर किसी को सर्वाइकल हो तो। ठीक है जी। अब ये जो चीजें मैंने इस हाथ के लिए इस उंगली में बताई हैं, वो ही इस उंगली से इस हाथ में है। क्लियर? तर्जनी के पास। हाँ, अब चलते हैं। देखो हाथों के एक्यूप्रेशर पॉइंट ठीक से समझ में आ गए हैं आपकी, मैं समझता हूं। अब बात करते हैं पैरों की। पैरों के लिए जिम्मेदार है मिडिल फिंगर। पैरों का इलाज आप किस पे करेंगे? मिडिल फिंगर पर। हाँ देखिए, मिडिल फिंगर ये दाहिनी उंगली दाएं पैर के लिए है मिडिल फिंगर, और ये बाएं हाथ की उंगली मिडिल वाली ये है बाएं पैर के लिए। ठीक है। अब हमारी अगर एडी के आसपास जो टखना होता है, टखने के आसपास अगर कहीं दर्द है, जो मिडिल सबसे नीचे का जोड़ है, तो उसमें आप यहां पे प्रेशर देंगे। ठीक है, पहले वाले भाग पे, या मेथी पट्टी बांध देंगे। और मेन समस्या जो आज की लगभग हर एक घर में मिलती है वो है घुटनों की समस्या। अगर घुटनों का दर्द है तो ये है ना, तो बीच वाला भाग, फिंगर का मिडिल पार्ट। जी जी मिडिल पार्ट, बीच वाला जोड़, इस पे मेथी पट्टी बांध देंगे, है ना। जो बीच में गैप है उस पर जी, जोड़ पर, ये जो गैप है उस पर, जोड़ पर ये जोड़ तो अलग ही दिख रहा है, यहाँ से भी और पीछे से भी, बिल्कुल जोड़ पे बांधेंगे मेथी पट्टी। उसमें सर मेथी की पट्टी एक बार और बता दीजिए कैसे बांधनी है? आप शुरू से थी ना?
चलो सर टेप लगा के। टेप, हाँ टेप लेंगे, टेप पे दाने लगा लेंगे लगातार, इतने दाने कि आपके राउंड में आ जाएं वो, और फिर बांध। ठीक है जी। सर इस हमेशा बांध के रखना होता है क्या? नहीं, इसको पट्टी जब भी आप बांधें शाम के टाइम बांधें, सो जाएं और सुबह खोल दें। देखिए जी, आपको तो शायद दर्द ना हो, लेकिन कोई अगर आपकी सासू माँ हो, है ना, तो उनको जरूर बांधिए, आशीर्वाद मिलेगा। पापा को जी होता है। मेरी मम्मी की बहुत दर्द रहता है। हम मम्मी को भी पापा को बांधिए, होता और है। सासू माँ जी को हो तो उनको भी जरूर बांधिए। ऐसा नहीं कि मम्मी जी का तो बांध दें और सासू माँ जी का होन दो इनको, ऐसा नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मेथी पट्टी बांध दी आपने, और उसके बाद अगर आप का जो ये कूल्हे के आसपास का जोड़ है, तीसरा जोड़ पैर का, तो फिर आप क्या करेंगे, यहां पर बिल्कुल लास्ट में मेथी पट्टी बांधेंगे, है ना। यही बातें जो मैंने इधर बताई हैं दाएं पैर के लिए, यही बातें हैं बाएं पैर के लिए। ठीक है जी। अब देखिए, 2 अंगूठा हो गया, 2 उंगली हो गई, अब 2 उंगली और बची। ये काहे के लिए है, इनको भी जान लीजिएगा, है ना। देखिए ये वाली इसको बोलेंगे क्या, आपके रिंग फिंगर। ये लेफ्ट रिंग फिंगर है, इस समय दिखा रहा हूं मैं आपको। ये हमारे राइट पैर के लिए है, और राइट हैंड की रिंग फिंगर लेफ्ट पैर के लिए है। मतलब कहने का ये है कि अगर किसी के पैरों में पैरों के मिडिल यानी कि घुटनों में दर्द है ना, तो घुटनों के दर्द का इलाज कहाँ कहाँ किया जाएगा। एक तो मिडिल फिंगर के मिडिल जोड़ पर, और रिंग फिंगर के कौन से वाले जोड़ पर। जैसे किसी के दाएं पैर के घुटने में दर्द है, तो उसका इलाज आप कैसे करेंगे, एक तो मिडिल फिंगर के मिडिल पार्ट पे मेथी पट्टी लगा देंगे, और लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर के मिडिल पार्ट पे, है ना। क्योंकि ये लेफ्ट हैंड की जो मिडिल फिंगर है, ये किसको प्रदर्शित करेगी, राइट पैर को, यानी कि राइट लेग को, है ना, राइट लेग को ये प्रदर्शित करेगी। अब बात आती है, अब रह गई तर्जनी उंगली, सबसे छोटी उंगली। तो दाएं हाथ की जो उंगली है, ये बाएं हाथ के लिए है, उपचार के लिए है, और जो बाएं हाथ की उंगली है सबसे छोटी, ये दाएं हाथ के उपचार के लिए। समझ गए आप। जैसे अभी बात चल रही थी टेनिस एल्बो की। टेनिस एल्बो कहाँ होता है, कोहनी में। किसी को टेनिस एल्बो है और आपको जो उपचार बताया गया है उससे अलग आप उसको एक्स्ट्रा उपचार देना चाहते हो, जल्दी ठीक करना चाहते हो, तो क्या करोगे, एक तो यहां पर उसको टेप बांध दोगे मेथी लगा के, और दूसरा उपचार क्या करोगे, जो लेफ्ट हैंड है इसकी जो स्मॉल फिंगर है, इसके भी मिडिल पार्ट में आप मेथी पट्टी बांधोगे। समझ में आ गया कौन सी उंगली किसके लिए है। चारों उंगली के बारे में और अंगूठे के बारे में आपको समझ में आ गया है। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वो पूछ सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन बनता है। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब मैं आगे आपको बताता हूं कि जैसे जैसे हाथों में उपचार हैं, वैसे ही वैसे पैरों की उंगलियों में भी उपचार है, जैसे जैसे मैंने बताया है। समझ गए गुरुजी को पूछना था जी। गुरुजी, हमारे पिताजी हैं, बाबूजी, इनके जो है जो रीढ़ की हड्डी है उसमें दर्द रहता है, उठने बैठने में समस्या होती है जी। जहाँ पे वो एक तरह से पहले वो बांधते थे ना, जो मुख से वो बांधते थे, तो इस जगह इनकी रीढ़ वाली हड्डी पीछे वाली जगह उसमें दर्द है। तो अभी रीढ़ का उपचार मैं आगे आपको बताने वाला हूं, तब आप सुनिएगा, ठीक है। अभी जो बताया है उसी में से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप बताइएगा। तो ये आप क्लियर हो गया सबका जितना बताया है। एक बार पूछ लीजिएगा गुरुजी। हाँ, वो लास्ट का सेशन है वो। ज्योति जी कुछ पूछना चाह रही हैं शायद। सर मतलब थम्स अप किया है, समझ में आ गया। अच्छा ओके। तो
देखिएगा जैसे हाथों में उपचार है वैसे ही पैरों में भी उपचार है। अब मैं थोड़ी सी बात आपको ये बताना चाहता हूं कि इसको, ये जो पार्ट होता है हमारा, ये सीने से ऊपर का भाग, इसको बोलते हैं डायफ्राम से ऊपर, और इसके ये जो यहाँ पे जोड़ होता है एक तरह का, और इससे नीचे के भाग को बोलते हैं डायफ्राम से नीचे का भाग, इसको डायफ्राम बोलते हैं। ठीक है जी। तो डायफ्राम के ऊपर के जितने अंग हैं उनका इलाज अगर उंगलियों पे करोगे तो अच्छा लाभ मिलेगा, और डायफ्राम से नीचे के जितने अंग हैं अगर उपचार पैरों पे दोगे तो उसमें अच्छा लाभ मिलेगा। जैसे घुटनों का दर्द, तो घुटनों के दर्द का उपचार कैसे करेंगे आप? डायफ्राम से नीचे का मामला है तो पैर की मिडिल फिंगर के मिडिल वाले जोड़ पर उपचार देंगे, तब आपको लाभ अधिक मिलेगा। ठीक है, समझ गए? अब टेनिस एल्बो की मामला है, हाथ का मामला है, डायफ्राम से ऊपर का मामला है, तो आप कहां पे दोगे? इंडेक्स फिंगर पे। ये चीज क्लियर हो गई कि किस मामले में हाथों पे उपचार देना चाहिए और किस मामले में पैरों पे उपचार देना चाहिए। डायफ्राम को जान गए हैं कि डायफ्राम कहाँ होता है, ये वाला जोड़ डायफ्राम होता है। ठीक है जी। जहां पे कोडी होती है, कोडी सब जानते हैं, कोडी गिरने से मन कच्चा होता है ना, कोडी होती है ना, यहाँ पे गड्ढा जो होता है ये कोडी होती, इसी के दोनों ओर साइड में जो है डायफ्राम बोलते हैं इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा उपचार आता है इसके बाद हमारे दाएं फेफड़े का यानी लंग्स का और बाएं फेफड़े का, इन दोनों का उपचार जान लीजिएगा। देखिएगा अगर किसी के दाएं फेफड़े में कोई दिक्कत है, फेफड़ा यही तो होता है, अंग तो सबको क्लियर है कौन सा अंग कहाँ होता है। हाँ, तो देखिए अगर दाएं फेफड़े में किसी की दिक्कत है तो अपना हाथ यूं करेंगे, और ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये एरिया किसका है? दाएं फेफड़े का। ठीक है, तो इस पे इस तरह से उपचार देंगे यूं। किसी को ऑक्सीजन कम आ रही, ऑक्सीजन की मात्रा किसी के शरीर में कम चल रही, तो यहाँ पे दबाएंगे तो ऑक्सीजन भी बढ़ जाएगी उसकी, ये। और किसी के बाएं फेफड़े में कोई दिक्कत है तो यहाँ दबाएंगे, बायां फेफड़ा ठीक। और यही कंडीशन हमारे इस हाथ में भी है ना। इधर दाएं फेफड़े का इलाज है और इधर बाएं फेफड़े का, यहाँ पे दबाने से। अगर आप ऐसे दबाते हो और किसी की ऑक्सीजन कम चल रही है तो उसकी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर किसी को दमा की बीमारी है ना, और उसको आप रोजाना ये पॉइंट दबाएं, रोजाना, यकीन मानिए अगर रोजाना पॉइंट दबाएं सही से तो उसका दमा की बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ जी, प्रदीप कहना चाह रहे हैं। अंगूठे की साइड बायां, इसको ऐसे कर लीजिए, हाथ को ऐसे जैसे मैंने करा हुआ है। मेरा हाथ दिख रहा नहीं? ऐसे नीचे दिख रहा मेरा हाथ? हाँ, तो ये अब दोनों सामने आ गया। अब देखो ये दायां, तो यहाँ भी दायां, यहाँ तक हो गया दायां का, और ये बायां तो इसका हो गया यहाँ। यानी कि अंगूठे की साइड हाँ, बायां, दायां फेफड़ा, और अंगूठे की साइड में जो है बायां फेफड़ा। अच्छा, हाँ, ऐसे इस हाथ में भी है। इस हाथ को जब आप ऐसे करेंगे, दिख रहा मेरा हाथ, तो दायां फेफड़ा इधर आ जाएगा और बायां फेफड़ा इधर पहुंच जाएगा, है ना। इसको दबा के आप देखिएगा ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। अगर किसी के घर में ऑक्सीमीटर हो और वो इसका प्रयोग देखना चाहते हो तो ऑक्सीमीटर लगाइए, पहले देखिए आपकी कितनी ऑक्सीजन आ रही है और ढंग के साथ इसमें प्रेशर दीजिए ढंग के साथ, और फिर उस ऑक्सीमीटर को लगाइए, आपके शरीर की ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। करके देखिएगा प्रयोग, है ना, या किसी बुजुर्ग पे करिए जिनकी ऑक्सीजन कम चलती है। भाई आज आप लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है किस लिए? कि आप समाज की सेवा कर सकें। ऐसा नहीं कि सीखने के बाद हाँ जी सीख लिया है बस, तो जो सीख के छोड़ देता है ना उसको विद्याएं काम नहीं आती। जो सीख के सेवा में लग जाता है उसके विद्याएं काम आती हैं और उसी की याद रहती हैं, है ना। आज बताओ कौन कौन अपनी सासू माँ के घुटनों के दर्द के लिए मेथी पट्टी बांधेगा?
या अपनी माँ के, सासू माँ के या माँ के? लेकिन हमारी मम्मी के तो घुटनों में दर्द नहीं है। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा था भाई, जिसके दर्द नहीं है उसका तो बांध के बेकारी करना है ना, लेकिन जिसके है उसको जरूर बांधिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपने, हाँ जी, फेफड़ों के बारे में आपने जान लिया। देखिए, दाएं फेफड़े के जस्ट नीचे यहाँ पर लीवर होता है, ये पार्ट हमारा लीवर का होता है, ये वाला। ठीक है जी, मेरा जो चित्र है सबको ठीक से दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा तो पिनअप कर लीजिए, मेरा चित्र बड़ा हो जाएगा, फिर वो दिखने लगेगा। पिन करना आप जानते होंगे जहां तक है। तो इसमें देखिए, ये है लीवर। अब लीवर से संबंधित बीमारियां बहुत होती हैं, तो हमारे हाथ में जो लीवर का कोरस्पोंडेंस पॉइंट है, तो वो कौन सा है? देखिए, ये तो है फेफड़े का, है ना, हाँ, ये फेफड़ा हो गया, इससे नीचे लीवर, तो ये हो गया लीवर का। अब अंगूठा रख के आप इस तरह से अगर दबाएंगे, ये कहाँ, ये वाला अंगूठे के जस्ट नीचे, इधर जहां से ये खत्म हो रहा है अंगूठे का जोड़, ये इस तरह से, है ना। तो यहाँ पे अगर आप दबाएंगे तो लीवर से संबंधित किसी भी बीमारी का निदान किया जा सकता है। अब मैं एक बात आपको बताते चलूं, आपने कोई एक्यूप्रेशर की किताब पहले पढ़ी हो या भविष्य में पढ़ेंगे, तो आप ये देखेंगे कि एक्यूप्रेशर पॉइंट लीवर का आपको कहीं और भी बता रखा है ना। एक लीवर का एक्यूप्रेशर पॉइंट यहाँ भी होता है, पूरी बात हो जाए मेरी, यहाँ भी होता है, उससे अलग भी कई पॉइंट हैं। तो कुछ तो चाइनीज पद्धति में खोजे गए लीवर के पॉइंट हैं, लीवर के सभी पॉइंट, और कुछ आयुर्वेद पद्धति से है, कुछ और खोज जारी हैं। तो हाथ पे एक एक अंग के कई कई पॉइंट हैं, लेकिन जहां दबाओगे वहीं लाभ मिलेगा उस पॉइंट को। तो ये कंफ्यूज ना होए कि मैंने तो लीवर का पॉइंट यहाँ बताया था, हमने किसी किताब में यहाँ पढ़ा है, तो यहाँ पर दबाओगे तो यहाँ भी लाभ मिलेगा, यहाँ दबाओगे यहाँ भी लाभ मिलेगा। समझ गए आप लोग? तो ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे दबा के, यानी हमने उस किताब में यहाँ पढ़ा है या यहाँ है। जहां दबाओगे, जहां आपको बताया गया है, अलग अलग आयुर्वेद में अलग है, चाइनीज पद्धति में अलग है, लेकिन लाभ बराबर है। ठीक है जी। तो उसके बाद हम शुरू करते हैं। देखिए, लीवर का पॉइंट ये हो गया। लीवर के पॉइंट के बाद अगर आप देखेंगे, इधर जो है, इधर ये बायां हाथ है मेरा, इधर साइड में स्प्लीन होती है, जिसको बोलते हैं तिल्ली, प्लीहा भी बोलते हैं, है ना। अब बहुत लोगों के स्प्लीन में दिक्कत होती है। स्प्लीन में दिक्कत वाले लोग कौन से होते हैं? जिनको अधिक विचार आते हैं, अनावश्यक विचार आते हैं, है ना। तो इसमें देखिएगा, इसका जिस ओर जाओ उस हाथ पे अधिक प्रभाव पड़ता है। ये अंग, इधर का अंग का मामला है, स्प्लीन का पॉइंट इधर भी है, इधर भी है, लेकिन ये बाएं हाथ की ओर है, तो हम बाएं हाथ में उपचार देंगे तो अधिक लाभ मिलेगा। तो स्प्लीन बाएं हाथ पे आप अंगूठे के जस्ट नीचे यहाँ पे दबाएंगे ना, तो स्प्लीन का पॉइंट है। जिसको दिमाग में अधिक विचार बनते हैं, अधिक विचार आते हैं, देखिएगा यहां से यहां दबा रहा हूं मैं, अगर आपको मेरा चित्र समझ दिख रहा हो तो। अंगूठे से यहां, अंगूठे के यहां नहीं, अंगूठे के बिल्कुल साइड में यहां, अंगूठे से यहां से चलेंगे और ये, ठीक है जी जी। तो ये स्प्लीन का पॉइंट है। जिसको अनावश्यक विचार आते हैं, है ना, जो हर बार विचारों में खोया रहता है, तो उसको ये पॉइंट दबाने की जरूरत है, विचार कंट्रोल होने लगेंगे। और अधिक बीमारियां जो हैं वो विचारों से ही हैं, अनावश्यक विचार जो सोचते हैं उनको अधिक बीमारियां होती हैं। तो अगर आप इसको दबाओगे तो विचार कम आएंगे, आप स्वस्थ रहोगे। ठीक है जी। स्प्लीन के बाद बात आती है, देखिए हमारी ये आहार नली आ रही है यहाँ से, और ये इधर आ गया हमारा स्टमक, हिंदी में बोलेंगे क्या, जिसे पेट भी बोल देते हैं। पेट तो वैसे पूरा ही है ना, उदर बोलते हैं इसको हिंदी में। और गुरुजी, लीवर के बारे में एक बार फिर बता दियो जी। लीवर के बारे में एक बार फिर बता दो।
देखो लीवर होता है ये, है ना, और पॉइंट है इसका ये, है ना। तो ये होता हमारा उदर। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना के बाद ये आहार लीवर से होते हुए फिर खाना यहीं पे जाता है उदर में, ठीक है। अब उदर के लिए कौन सा पेट है, जैसे किसी के पेट में दर्द हो रहा है ना, खाए पिए का दर्द जिसको बोलते हैं, तो उसको ये देखेगा, यहां से हम चलेंगे, बिल्कुल मैं हथेली मेरी देख लीजिएगा, यहां से चल के जब यूं करके यहां आएंगे, है ना, तो ये किसका पॉइंट है, उदर का। जैसे पेट में दर्द है तो यहां पे दबाइए, है ना, लाभ मिलेगा। लेकिन ये थोड़ा सा जब थैली ये आती है ना उदर की, तो ये इस साइड में होती है, तो ये किधर हुआ, शरीर के बाएं हिस्से में। तो आप अगर बाईं ओर दबाएंगे तो अधिक लाभ मिलेगा, उधर बाईं ओर दबाएंगे, यहाँ पे ऐसे आके यूं, है ना, तो अधिक लाभ मिलेगा। जिनको भोजन जल्दी से पचता नहीं है खाने के बाद, अगर खाना खाने के बाद अगर यहाँ पे प्रेस करें तो उनका भोजन जल्दी पचने लगेगा। जिनको पाचन की समस्या रहती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, तो वो यहाँ पर प्रेशराइज कर सकते हैं, इस तरह से दबा सकते हैं। और अच्छे उपचार के लिए आप जो है मेथी पट्टी जो टेप होता है उस पे एक दाना चने का रख के और यहाँ पे चिपका के लगातार प्रेशर भी बना सकते हैं। ये वाला पॉइंट है, यूं आके यूं, ठीक है जी। ठीक है, बीचम बीच में गुरुजी? बिल्कुल बीचों बीच नहीं आएगा। देखो इसको समझ लो, ये हमारा फेफड़े का पॉइंट हो गया बाएं हाथ में, इसके थोड़ा सा नीचे, भाई देखो फेफड़ा तो यहाँ लो खत्म हो रहा, इसके बाद यहाँ पे उदर है, तो ये लोकेशन ही तो बिल्कुल हाथों में ऐसी तो देखना, भाई ये हमारा फेफड़े का क्षेत्र हो गया, है ना, इधर हो गई प्लेन, तो इससे थोड़ा नीचे ये यहाँ पे उधर होता, वैसे भी तो देखो आप, तो इसके नीचे यहाँ पे हो गया। मैन तो गुरुजी पॉइंट जैसे दबाते हैं जहाँ पे दर्द हो वहीं से पता लग जाएगा आसपास के, ये पॉइंट है। बिल्कुल अच्छा तरीका है, हाथ में जिस जगह दबाने से आपके दर्द है, लेकिन आपको ये पता नहीं चलता ये उस चीज का पॉइंट है ना। हाँ वही तो ना, ये पता नहीं चलता ये उस चीज का बताया, जैसे हाँ। आपने बताया उसी जगह जो है उसी जगह पर प्रयास करेंगे। ऐसा किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता, खाने के बाद अपच रहती, आप यहाँ पे दबाओ तो उसको दर्द होगा तीव्र, है ना। और लीवर में किसी का दिक्कत है, आप यहाँ पे दबा के देखिए उसको तीव्र दर्द होगा, तो यहीं पे दबाना बार बार जब तक उसका दर्द ठीक ना हो, वो जब ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए सर लिवर के पॉइंट के ठीक नीचे पेट का पॉइंट हुआ फिर? नहीं जी भाई, लीवर तो आपका मैंने यहाँ पे बताया, जी। और ये हुआ यहाँ पे, इस वाले अच्छा हाथ में लेफ्ट हैंड में बताया मैंने, ठीक, ओके। ये तो अंतर है ना। और आपको जो पीडीएफ वगैरह भेजी जाएगी तो उसमें आप थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है जी। अब इसके बाद देखिएगा, बहुत ज्यादा समस्या आती है नाभि खिसकने की। तो नाभि कहाँ होती है, ये है ना, मेरा चित्र आपको ठीक से चमक रहा है, नाभि होती है ये, है ना। तो नाभि खिसकने की बहुत समस्याएं आती, नाभि खिसकने से 105 बीमारियां होती हैं, है ना, छोटी बड़ी। अगर किसी की नाभि खिसकी हुई है तो उसको 105 बीमारियां ऐसी हैं जो उसको पकड़ सकती हैं, वो शरीर में आ सकती हैं। इसलिए अपनी नाभि आप सेट रखें। अब नाभि को सेट करने का क्या तरीका मैं बता रहा हूं। पॉइंट कौन सा है नाभि का, आप हाथ में थोड़ा सा इस तरह से बना के, है ना, हाथ में थोड़ा पानी डालिए, थोड़ा पानी आपने डाला, बीचों बीच जहां पानी का केंद्र होगा वो समझ लो पॉइंट कहाँ का है, वो नाभि का पॉइंट है ना। देखो तो वो स्थिति आती है यहां पर, है ना।